ले बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटा टाइपिंग मास्टर 2010 को परफॉर्म कर रहे थे। आज बेटा हमारी जो प्रैक्टिस है वो लेक्चर नंबर बेटा 4 पे हो। जैसा कि आपने पहले दूसरे और तीसरे लेक्चर लेसन्स को प्रैक्टिसाइज कर लिया होगा, तो अब हम फोर्थ टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। इस 4 नंबर जो हमारे पास चैप्टर है, इसके अंदर बेटा जी हमारे पास 4 शरीय 1 से लेकर 4 शरीय 6 तक 6 एक्सरसाइजेज है। लेकिन हम चौथे ये फोर्थ लेसन में जो सीखेंगे वो सीखेंगे टी और ओ। टी और ओ हमारे कीबोर्ड में कहाँ होते हैं, तो जरा गौर से देखिएगा। कल आपने बेटा एफ के ऊपर आर किया था, आज बेटा याद रखिए एफ के कॉर्नर पर टी है। यानी कि ये जो टी वाला जो हमारे पास ये जो लेटर है टी, ये इस उंगली से हमने परफॉर्म करना है। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रहे कि ये हमारी बिल्कुल कॉर्नर तिरछी थोड़ी सी कर्व में आके जो उंगली है उससे ये टी प्रेस होगा, जबकि ओ जो है ये एल के ऊपर है, यानी कि इधर से जो हमारी रिंग फिंगर है इससे ये प्रेस होगा। अभी मैं आपके सामने वो कह रहा है प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू। बेटा टी वगैरह प्रेस करें तो जारी बात है कि आप अपने इस लेफ्ट हैंड की इस उंगली के साथ टी को एक बार बिल्कुल देख लें कि कैसे परफॉर्म करना है। फिर बेटा एल के ऊपर ये देखें, आपको यहाँ पर ये कह रहा है इस हाथ से एल के ऊपर ओ हमने परफॉर्म कर लिया। फिर कह रहा है प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू, और उसी तरह 5 मिनट की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एफ के साथ टी है स्पेस, एफ के साथ टी है और स्पेस। देखिए एल के साथ बेटा ओ है स्पेस, ये बेटा एल है, इसी से ऊपर जाना अपने ओ के ऊपर, एल ओ स्पेस टी। अब ऊपर से टी एफ स्पेस ओ एल स्पेस एफ एफ टी टी स्पेस एफ टी टी स्पेस एल एल ओ स्पेस एल ओ स्पेस एफ टी स्पेस एफ टी स्पेस एल ओ स्पेस एल ओ स्पेस टी एफ एफ टी स्पेस। इस तरह बेटा आप अगर लाउडली थोड़ा सा बोलते रहेंगे आपको पता चलेगा। ये करने के बाद अभी हम देखते हैं इसमें और कौन कौन से हैं। वर्ड ड्रिल बेटा आ गई, कल की तरह छोटे छोटे वर्ड हैं, लेकिन आपने पहली वाली जो एक्सरसाइज है जिसमें आप लेटर्स सीखते हैं उसको उतनी देर लाजमी आप करें बेटा, 2 3 4 बार। ये ना हो कि आप एक बार करके आपकी कोशिश हो कि चले मैं नेक्स्ट पे आ जाऊं, ऐसा नहीं। कोशिश ये करनी है कि जो लेटर वाली आपकी है जहां पर आप नई की सीखते हैं उसके मुताबिक आप कम से कम उसको 3 से 4 बार करें, ताकि आपकी उंगलियां उस लेटर से वाकफियत हासिल कर लें कि अब आपने ये बटन प्रेस करना है। जो ही आपके मुंह से वो लफ्ज निकले आपकी उंगलियां खुद ब खुद मूव होनी शुरू हो जाएं कि अब इस लेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे लफ्ज हैं, SOUL इस तरह TROUT। अब होता बेटा ये कि जो ही वो एक नई एक्सरसाइज बनाता है तो जो पिछले लेटर्स होते हैं उन तमाम की वो हमसे प्रैक्टिस करवाता है। RATIO, ये देखें। तो ये बेटा आपके पास चीजें हैं जो आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, तो उसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे सेंटेंस ड्रिल है। सेंटेंस ड्रिल पे चलते हैं, तो सेंटेंस ड्रिल में छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस बनाएंगे। TODD बेटा TALKS एंटर। उसके बाद LIS से TALKS टू ROSC। अब बेटा एंटर देखें, एंटर का बटन, ये एंटर का बटन इस छोटी उंगली जिन्हों पर चीची कहने हैं लिटिल फिंगर से आपने प्रेस करना है। तो आपने डायरेक्शन याद रखनी है। अब ROSETALKS टू ROSSTOO देखें। अब फिर एंटर आ गया तो छोटी उंगली से TODDLIKS नीचे बकायदा तौर पर वो आपको बताता रहता है कि अब आप किस किस फिंगर से कौन कौन सा बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट बेटा चलते हैं। नेक्स्ट जो ही हम चलेंगे तो फिर हमारे पास प्रोग्रेस रिपोर्ट का कुछ नहीं करना आपने। अब आपने बेटा आ जाना पैराग्राफ ड्रिल के ऊपर। जो ही बेटा पैराग्राफ ड्रिल के ऊपर आएंगे तो पैराग्राफ में उसी तरह का कल आपके सामने जूली
STOKSSOULFUL full SEAFOOD enter SERIOUSSEAFOOD is TASTEFULL TELLSJULIE enter JULIE OFFERSASEAFOODFEASTFORALL एंटर। और देखते हैं यहाँ तक क्या होता है। ये देखें एक्यूरेसी मेरी 90% रही, 36 वर्ड्स पर मिनट थी, स्पीड नेट इतनी है क्योंकि कुछ गलतियां भी की, गलतियां इन 2 लेटर्स की हुई। नेक्स्ट बेटा चलते हैं तो टेक्स्ट ड्रिल आ जाती है, तो वो आपके पास एंड पर है, वो उसी तरह आ जाएगी ARTTISTALFRADADOR। वो देखो दोनों गलतियां क्योंकि मेरा हाथ सही नहीं था। ADORESFLORIDATESTESIOODTASTES एंटर DROLLSAILORROSSTAILORS। तो ये बेटा इस तरह गलतियां भी होंगी और इस तरह ये सारे मामलात भी हैं, आपने इनको परफॉर्म करने हैं। तो ये बेटा आपके पास जो लेसन था, ये लेसन नंबर हमारे पास 4 था जिसको हमने परफॉर्म किया अभी। अच्छा बेटा अब जो याद रखिएगा मेरी नजर में जो सबसे मुश्किल जो लेसन है वो बेटा ये 5th वाला है। ये 5th वाला लेसन जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, और हमेशा मैं कहता हूँ इसको मैं 2 दिन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब बेटा इसको जरा बड़े गौर से समझना है। ये बेटा आपका 5th है और ये मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि 5th 5.1 को ही आपने 3 4 5 बार करना है, आपने आगे नहीं जाना क्योंकि आगे एक नई की आ रही है ये वाली। तो 5.1 पे शिफ्ट क्या चीज है ये मैं आपको, ये शिफ्ट का एक बटन है। याद रखिएगा आपके कीबोर्ड पर दोनों तरफ शिफ्ट का बटन होता है, इधर भी और बेटा इधर भी। अभी मैं आगे भी आपको शो करवाता हूँ। ये देखिए बेटा शिफ्ट का बटन यहाँ भी है, शिफ्ट का बटन यहाँ भी है। ये बटन के क्या कमाल है बेटा, अगर आप अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो छोटा ए लिखा जाएगा, एस प्रेस करेंगे तो स्मॉल एस, डी प्रेस करेंगे स्मॉल डी, एफ प्रेस करेंगे स्मॉल एफ। लेकिन अगर बेटा आप शिफ्ट के साथ यानी कि शिफ्ट को दबाए रखना है, शिफ्ट ये लफ्ज लिखा ना, होल्ड शिफ्ट विद द राइट लिटिल फिंगर और प्रेस एफ की विद द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। क्या मतलब है बेटा? बेटा पहले तो मैं बताता चलूं कि ये जो शिफ्ट का बटन है इधर भी मौजूद है और शिफ्ट का बटन इधर भी मौजूद है। शिफ्ट का बटन क्या करेगा? शिफ्ट का बटन दबाए हुए जब आप ए को दबाएंगे तो फिर आपका जो ए है वो स्मॉल नहीं कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। एस शिफ्ट दबा के रखना है, दबाए हुए एक हाथ से शिफ्ट दबाना है और दूसरे हाथ से एस आप प्रेस करेंगे तो आपका जो एस है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। लेकिन करना क्या है बेटा, आपका जो हाथ है इसमें आपने एक डायरेक्शन का ख्याल रखना है। आपके हाथ उधर ही रहेंगे ASDF के ऊपर, JKL सेमीकोलन, आपके हाथ इधर ही रहने चाहिए। लेकिन इस शिफ्ट के बटनों का क्या कमाल है, क्या करना है बेटा, याद रखना कि आपने ये वाले लेटर जो है ना ASDF ERT ये आपने सीखे हैं लेफ्ट हैंड से प्रेस करने, और ये वाले जो हैं इनको आपने सीखा है अपने राइट हैंड से कि जो ही आप राइट हैंड से इन बटन्स को इन लेटर्स को प्रेस करेंगे तो वो बटन वो जो लेटर है वो लिखा जाएगा। लेकिन शिफ्ट किससे प्रेस करनी और ये कैसे होंगे? अगर बेटा इधर से कोई लेटर आपने लिखना है ना, इधर से मतलब ए बड़ा लिखना है तो वो इसी हाथ से लिखेंगे। लेकिन शिफ्ट का बटन आपने इस हाथ की इस लिटिल फिंगर से प्रेस करके फिर आपने उधर से ए प्रेस करना है। और इधर वाले लेटर जब भी आपने टाइप करने होंगे कैपिटल लेटर में तो आपने शिफ्ट का बटन इस हाथ की छोटी उंगली से लिटिल फिंगर चीची से प्रेस करके रखना है। तो फिर आपके ये शिफ्ट के बटन का इस्तेमाल यानी कि आज काम इसमें कोई नया नहीं है, लफ्ज यही रहने हैं, लेटर्स यही रहने हैं,
लेकिन शिफ्ट के साथ ये लेटर्स आएंगे। चलते हैं कैसे। उसने लिखा होल्ड रखें आप, शिफ्ट का बटन और एफ मैंने प्रेस किया, होल्ड रखें शिफ्ट का बटन और जे प्रेस कर दें। ये देखिए, अब जरा गौर से देखिएगा, एफ एफ इस बटन से प्रेस होना है, एफ, ये देखिए छोटा एफ, अब देखिए बड़ा एफ है आगे। साथ ही ये हाथ की ये उंगली भी एक्टिवेट होगी और ये वाला भी बेटा एक्टिवेट हो गया। मतलब क्या है, आपने इस हाथ की इस उंगली से यानी कि लिटिल फिंगर से चीची से ये बटन प्रेस कर लें, और मैंने प्रेस कर लिया मतलब इसको दबा लिया, और उधर से इस हाथ से आपने इस उंगली को प्रेस करना है। तो ये देखें एफ बड़ा भी लिखा गया, स्पेस, फिर एफ एफ को प्रेस करना है तो इस हाथ की इस उंगली से शिफ्ट का बटन मैंने दबा लिया, और अब बेटा मैंने एफ प्रेस कर लिया, फिर स्पेस। अब जे, जे बेटा इस उंगली से होता है, ये जे, जे पहले छोटा लिखना है, ये जे छोटा लिख दिया। अब जे आपने लिखना है, यहां पर जे बड़ा लिखना है, ये वाला जे बड़ा, जे तो इसी उंगली से लिखा जाएगा, लेकिन ये शिफ्ट का बटन इस हाथ पे आपने रखे हुए, चीची से ये बटन साथ वाला प्रेस कर लेना है। मैंने प्रेस कर लिया, ये मैंने दबा लिया शिफ्ट का बटन, और उधर से मैंने जे का बटन प्रेस कर दिया। फिर बेटा छोटा जे, स्पेस, सॉरी, छोटा जे, और फिर बेटा शिफ्ट का बटन दबा के जे, स्पेस। अब बेटा आपसे कह रहा है एफ, दोबारा उसी तरह एफ छोटा, अब एफ बड़ा आ गया। ये देखें एफ इसी उंगली से होगा, इसी उंगली से एफ होगा, लेकिन शिफ्ट का बटन यहां दबा के रखना है। मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस कर लिया, मैंने दबा लिया, और इधर से मैंने एफ प्रेस कर दिया, स्पेस, एफ छोटा, शिफ्ट का बटन दबा के रखना और एफ, बिल्कुल स्लोली, आराम से, यानी कि आपको यहाँ रुकना भी पड़े, अभी रुकना है, और आपने शिफ्ट के बटन को दबा के इन लेटर्स को प्रेस करना है, इन बटनों को प्रेस करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। छोटा जे, शिफ्ट के साथ बड़ा जे, फिर छोटा जे वैसे, और शिफ्ट के साथ फिर जे का बटन, स्पेस, और सो ऑनवर्ड। अब देखिए ए आ गया, ए बड़ा आ गया। ए हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहला लेटर हमने सीखा ए, ये वाला, लेकिन वो ए कह रहा बड़ा, इससे मराद है कि ए तो हम इसी हाथ से लिखेंगे, लेकिन शिफ्ट का बटन हम इस हाथ से प्रेस करेंगे, चीची से। मैंने प्रेस कर लिया शिफ्ट, और यहाँ से ए प्रेस कर दिया। अब ए छोटा वैसे आ गया, स्पेस, एस बड़ा, शिफ्ट दबा के एस, एस छोटा, स्पेस, डी बड़ा, शिफ्ट दबा के डी, छोटा डी, स्पेस, शिफ्ट दबा के एफ, फिर एफ, स्पेस। अब बेटा जे, शिफ्ट के साथ जे, फिर बेटा छोटा जे, फिर बेटा स्पेस, के छोटा, स्पेस, एल, 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 स्पेस, ये बेटा कॉलन है, कॉलन। अब ये कॉलन, और ये बेटा यहां पर आप देखेंगे, ये कीबोर्ड पर एक बटन आपने सेमी कॉलन पढ़ा। आप इस बटन को बेटा गौर से देखेंगे ना, तो शिफ्ट का मैं एक और भी काम आपको बताता चलूं। आपके कीबोर्ड पर हमेशा याद रखिएगा, कुछ बटनों के ऊपर दो दो लेटर या दो दो चीजें लिखी हुई हैं। जैसे ये एल के साथ यहाँ दो आपको छोटे छोटे कैरेक्टर नजर आ रहे हैं। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो सेमी कॉलन, सेमी कॉलन बेटा उसको कहते हैं जिसके नीचे कॉमा और ऊपर डॉट होता है, और ये इसे कहते हैं कॉलन जिसमें सिर्फ दो डॉट लगे। इससे मराद है कि जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो सेमी कॉलन आएगा, लेकिन अगर शिफ्ट के बटन के साथ शिफ्ट और यही बटन प्रेस करेंगे तो बेटा वो कॉलन आएगा। जैसे अभी आप देखें यहाँ कॉलन है, कॉलन, कॉलन से मराद है इधर से शिफ्ट प्रेस कर लें और यही वाला बटन, ये वाला बटन, यानी कि अपनी चीची से प्रेस करें, कॉलन आ गया। वैसे अगर आप इसको प्रेस करेंगे शिफ्ट के बगैर ये वाला बटन, तो कॉलन, सेमी कॉलन आया, स्पेस। अब जे ए, जे छोटा, ए बेटा आपके पास बड़ा आ गया, फिर जे छोटा, ए बड़ा, जे एस बड़ा, जे एस बड़ा, स्पेस, जे डी, जे डी, स्पेस, जे एफ, स्पेस। तो मैं बेटा इतना कहूंगा कि फोर्थ लेसन को रूटीन में उसी तरह करना है। जब आप किसी भी एक्सरसाइज को करते हैं, जिस एक्सरसाइज में जब सबसे पहले आपको लेटर सीखते हैं, जैसे इसमें आपने एक लेटर सीखा कि आप इसमें सीखेंगे टी और ओ, इसमें आप सीखेंगे टी और ओ, तो इससे मराद है कि इसको 3 से 4 बार करना है ताकि आपकी उंगलियों को पता चल जाए टी और ओ का इस्तेमाल है, तो बाकी आसानी हो जाएगी। ये सारी बेटा करनी है,
और फिफ्थ नंबर जिसमें शिफ्ट का इस्तेमाल आया है, सिर्फ इसको 3-4 बार आपने करना है। मजीद करना चाहें तो वर्ड ड्रिल कर सकते हैं। न्यू की हम इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे।